चलिए, हाँ तो पहले ये बताओ, कल वाला मैं फोटो नहीं भेजा था है ना, मतलब तुम लोग उसको नहीं लिखे हो है ना। जितने सोल्यूशन करा रहा हूं उनको लाइन से लिख डालो, जो हिंदी वाले हैं उनको बस छोड़ दो, ठीक है। प्रश्न लिख लो और बढ़िया। कौन सा बड़ी मेहनत है, 2 मिनट का काम। कौन सी ये क्लास है? 14 चैप्टरों में पहले चैप्टर में ही 14 दिन लग गए, ठीक। चलिए, क्या चल रहा था, कहाँ तक हो गए थे? 14 तक हो गए थे। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। 13वीं क्लास है, 12 क्लास मिल जाएगी। और अगर नोट्स चाहिए तो एक ही वाली नोट्स है, इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये मेरी ही बनाई हुई नोट्स है, पूरी कलर में है, पीडीएफ भी मिल जाएगा ऐप में। ऐप में पूरा कोर्स ऑफर चल रहा है, 5 सितंबर तक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सबकी नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। और पुरानी वीडियोस में मैंने कहाँ तक करा दिया है? 1.14 तक करा दिया है। अब इस वीडियो में हमें कराना है 15 नंबर का। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा अजीब दिख रहा है मेरे को क्योंकि कुछ लिखा नहीं इसमें। इसमें लिखा है अभ्यास 1.14 के, मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कौन सा है? ऊपर वाला है। एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, घन हो गया लिखा है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। मतलब एक घन है और उस घन से क्या निकालना है हमें? नेट फ्लक्स गुजरना है, ठीक। तो हमने ये जो बनाया था 1.15 नंबर लगा रहा हूं मैं। इसमें मैंने बताया कि ये हम तल लिए थे, ये तल था, और हमने बोला था ये जेड अक्ष में था ना, जेड वाई, और ये वाला एक्स हो गया वाई जेड वाई। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक 20 सेंटीमीटर भुजा का घन रखा है ना, हो गया, भावनाओं को समझो। ये घन है, इसकी भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इसमें बोल रहा है कि नेट फ्लक्स कितना होगा, हमें फाई नेट लाना है। तुम लोग को चुंबक संबंधी गॉस का नियम याद है? क्या है? किसी भी बंद वक्र से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, हम देखे थे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो नीचे से ऊपर की ओर है, यानी आई कैप है। 14 नंबर क्वेश्चन में यही था ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई कैप दिया था। जो लोग 14 तक क्वेश्चन नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, सब हिंदी में सोल्यूशन करा रहा हूं, ठीक है। अब यहां से हम ये देख रहे हैं कि ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इन दोनों प्लेट में देखो, इन दोनों प्लेट बस से क्या निकलेगा? फ्लक्स निकलेगा। क्या बाकी किसी प्लेट को फ्लक्स टच करेगा? नहीं करेगा। तो फ्लक्स यहां से जितना घुस रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है ना। तो जितना फ्लक्स आ रहा है उतना फ्लक्स जा रहा है, यानी कुल फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0 आएगा? नहीं आएगा भाई। इधर से 5 लोग घुस आए, उधर से 5 लोग निकल गए, तो घन के अंदर बचे कितने लोग? कोई नहीं। लेकिन इसको मैथ से कैसे लगाते हैं? मैथ से लगाने के लिए हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसी तरह की चीजें फ्लक्स वाली क्लास में, ठीक। तो फ्लक्स वाली क्लास मैंने बताया था कि मान लो यहाँ पे एक एरिया वेक्टर लेंगे तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? इधर। लेकिन यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है? ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा बोलूँ और यहाँ पे थीटा बोलूँ, इन दोनों, ये ई भी ऊपर ही है, वेक्टर ई भी ऊपर है और ये भी है, तो यहाँ थीटा कितना आएगा बताओ? यहाँ थीटा 0 डिग्री आएगा। लेकिन यहाँ थीटा क्या आएगा? 180 डिग्री। रीजन क्या है कि भाई वेक्टर ई तो ऊपर है लेकिन वेक्टर ए कहाँ है? नीचे को। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, ऐसे जा रहे हैं दोनों। तो कितना बनेगा? 180। अब 180 के लिए हम अगर दोनों का फ्लक्स लगाएं तो ये क्या बन जाएगा? सबसे पहले फाई नेट इक्वल टू क्या आएगा? फाई नेट कितना आ जाएगा? ऊपर वाले को लगाएंगे दिया जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री प्लस ई ए कॉस 180 डिग्री। भाई दो ही प्लेटों से गुजर रहा है, प्लेट का क्षेत्रफल 80। प्लेट का क्षेत्रफल क्या आएगा? 20 × 20 आएगा, है ना, वर्ग है ना। ये आ जाएगा, देखो cos 0 की वैल्यू 1, ये आ जाएगा ई ए इंटू 1 और ये आ जाएगा ई ए इंटू -1। बच्चों वाला क्वेश्चन है तो ई ए माइनस ई ए। ये लो मैंने गणित से भी लगा दिया, ये किससे लगा दिया? गणित से। और इसके बाद एक रीजन क्या लिख दोगे? यहाँ तुम रीजन क्या लिखोगे? रीजन यहाँ तुम्हें ये लिखना है कि घन के अंदर, घन एक बंद आकृति है, घन में जितने फ्लक्स अंदर आ रहे हैं उतने ही फ्लक्स बाहर निकल रहे हैं, अर्थात घन में प्रवेश करने वाले फ्लक्स की संख्या घन से बाहर निकलने वाले फ्लक्स की संख्या के बराबर। दोनों फ्लक्स एक दूसरे के बराबर हो जाते करते हैं, ठीक है।
इतनी बात है हमको लिखनी। एक चित्र बना देना, चित्र बनाने से नंबर एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, 4 नंबर है तो 5 नंबर मिलता है, ठीक है। एक काम जरूर करना, इसको देखे रहना, बैटरी चुक जाएगी 8% तक, ठीक है। आधे घंटे के अंदर वो 20 का टाँका पहुंचेगा, तो जैसे ही टाँका नहीं काटा तो 20 में वो बंद हो जाएगा, ठीक। तो बताते रहना। क्लियर ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में रीजन क्या लिखोगे? घन में प्रवेश करने वाली बल रेखाओं की संख्या और घन से बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या बराबर है, इस प्रकार कुल फ्लक्स शून्य होगा। बस ये रीजन जरूर लिखना। जितना हिंदी लिखोगे पेपर में उतना ही बढ़िया। अब मेरी बुक देख के बोलते हैं इसमें थ्योरी नहीं, अरे वो समझाने वाली चीजें हैं। अब क्या मैं तुम्हें लिखा दूं कि रेगिस्तान की मरीज का क्या है तो एग्जैक्ट वही लिख के आओगे? वहां तुम क्या लिखते हो, तुम्हें बाद में वही लिखने को बोल देना बनेगा। हिंदी का ऐसे जो लिख के आता, क्या बाद में वही लिख पाओगे? आदमी बना के लिखता है, बना के मतलब अपनी बुद्धि से लिखता है। ऐसे यहाँ भी लिखना है, बस मैथ से ऐसे लगा देना, एरिया वेक्टर बना देना है, चित्र। अब 3 रंग तो तुम्हारे पास नहीं होंगे, 2 ही रंग होंगे, उन्हीं से थोड़ा सजाना पड़ेगा, ठीक। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? 16 में आ जाओ। 16 क्या बोलता है अपने को? किसी काले बॉक्स में, हम एनसीईआरटी सोल्यूशन करा रहे हैं, जिसको ना पता हो, अब नहीं पता है तो अब क्या ही कहें। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻³ इतना है। मतलब क्या दिया? फ्लक्स दिया है। क्या दिया है? फ्लक्स दिया है, ठीक। अब बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है? देखो फ्लक्स दिया है और बॉक्स से फ्लक्स गुजर रहा है, यानी बॉक्स के अंदर क्या होगा? चार्ज। अच्छा, मैंने तुम्हें फ्लक्स में एक बात चीख चीख के बताई थी, अगर वो याद हो तो बताओ। फ्लक्स के लिए ऐसी कौन सी बात बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी? किसी भी बंद वक्र से गुजरने, बंद पथ से या फिर बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? केवल आवेश पर, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। क्षेत्रफल वाले 2-3 क्वेश्चन आते हैं शायद। क्वेश्चन नंबर कौन से? 1.16, इसको सोल्यूशन करेंगे हम। तो पहले तो ये समझो कि हमें प्रश्न का एक एक शब्द समझना है। एक काला बॉक्स है, काला बॉक्स, उसका पृष्ठ है, ठीक है। अब पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक, मतलब उसमें वहां विद्युत क्षेत्र भी है, और ये भी बोला कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स। अब पृष्ठ से गुजर रहा है तो पृष्ठ से ऐसा तो होगा नहीं एक तरफ से आ रहा है एक तरफ से जा रहा। अगर एक तरफ से आ रहा होता और एक तरफ से जा रहा होता तब तो नेट फ्लक्स शून्य होता। इसका मतलब ये या तो केवल आ रहा है या तो केवल जा रहा है। तो बताओ, धनात्मक दिया है तो जा रहा है कि आ रहा है? किसी सतह से फ्लक्स जाता है तो वो प्लस होता है कि माइनस? प्लस होता है, क्योंकि थीटा 0 डिग्री, और अगर आता है तो थीटा 180 डिग्री माइनस होता है। ये सब मैं बता चुका हूं। ये आएंगे ऑब्जेक्टिव तब तुमको याद रहेगा। अभी लोकल बात बताता हूं तो नहीं पल्ले पड़ता, ऑब्जेक्टिव आ जाता है फिर दिमाग में आ जाता है। तो एक फ्लक्स है, उससे चार्ज निकल, सॉरी एक बॉक्स है, उससे चार्ज निकल रहा है। अब बोले बॉक्स के अंदर नेट आवेश कितना होगा? ये सब 4 नंबर लाइक क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटे पड़ जाते करते हैं, ठीक, इतना नहीं आता करता। इसको सबसे पहले बोलेंगे दिया क्या है हमें? हमें दिया फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? -3 ये फ्लक्स दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? आवेश बताइए। अब तुम ऐसा सूत्र बताओ जिसमें ये दोनों होते हैं। एक तो पहली बात बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, हाँ। अब इस बॉक्स में अंदर कोई चार्ज होगा, है ना? इस चार्ज से कंटिन्यू क्या निकल रहे हैं? बल रेखाएं, यानी जिन्हें हम फ्लक्स कहते हैं, है ना? अब ये कितने निकल रहे हैं वो हमें दे दिया है ना? 8000 सौ लिख देता अंग्रेजी में लिखा है, गणित में लिखा है। तो 8000 फ्लक्स निकल रहे हैं। अब हमें आवेश बताना है कि 8000 फ्लक्स कितने आवेश से निकल रहे हैं, कितने कूलाम का आवेश। और उसके लिए हम जानते हैं कि बहुत अच्छे से तुम लोग को गॉस प्रमेय मैंने पढ़ाया था। जो ना पढ़े हो बस वीडियो डलर रहे हैं, देख लो। कल तो मैं देखो कुछ टाइम ही नहीं मिला, क्या बताऊं। गॉस प्रमेय में मैंने बताया था तुम लोगों को, क्या बताया था गॉस प्रमेय में? कि यहाँ पे एक बंद पृष्ठ लिया जाता है जिसे हम क्या कह देते हैं? 3D, और बंद सतह होती करती है। बंद सतह जनरली क्या होती है? 3D। अगर उनका टोटल वाला एरिया लिया जाए, CSA ना लिया जाए, टोटल वाला, ये सबको पता है। तो यहाँ जितना भी आवेश निकलता है, सॉरी जितना भी फ्लक्स निकलता है उसके अंदर उपस्थित आवेश का ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना। बताया था कि नहीं? बस यही हमें दिख रहा है, ये दिया है, ये निकालना है, ये पता है। तो हम जानते हैं चूंकि फाई इक्वल टू क्या होता करता है? Q इनसाइड अपॉन ε0। तो Q इन की वैल्यू क्या आ जाएगी? फाई इंटू ε0।
ये आ जाएगा क्यू इन इक्वल टू फाई की वैल्यू है 8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू आ जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12। आवेश है तो इसका मात्रक क्या आएगा, कूलाम। लो बात खत्म। तो ये कितना आ जाएगा, गुणा कर दो, 8 पंचे 40 के शून्य, हासिल आए 4, 8 अटाए 64, 4 68। ये कैसा आंसर है गंदा सा। दशमलव में 2 अंक है यानी यहाँ पे आएगा, गुणे 10 की घात कितना आएगा, -12 में 3 गए 9 कूलाम। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको पॉइंट यहाँ लगाएंगे 6.08 7.08 इंटू 10 की पावर -9। रुक जाओ, पॉइंट पहले 2 नंबर में था, फिर हमने बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया ने 1 पॉइंट बढ़ाया, तो -9 में +1 कितना आ जाएगा, -8 कूलाम। आंसर चेक करे रहो, आता है क्या, 0 पॉइंट माइक्रो में दिया है ना, डराते का हो यार। मैं सोचा 0 कहां से आ रहा है, इतना सुंदर 7 लिखा है। वो 10 की घात 6 अलग कर दी, -6 अलग कर दिया, हो गया -6 अलग कर दिया। करना चाहो तो कर सकते हो तुम, नहीं आंसर मान लो क्यू एन इक्वल टू, इसको तुम लिख दोगे 7.08 इंटू, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -6 इंटू 10 की, नहीं ऐसा कर दो 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। देखो इसको हमने अलग अलग कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, माइक्रो, और इसका भाग हो जाएगा। तो ये बताओ 7.08 बटे क्या कर दो 100, 10 की घाते -2 बटे जाएगा +2 यानी 100 का भाग। अब 100 का भाग होगा तो 1 दशमलव यहाँ खिसकेगा, फिर 1 दशमलव यहाँ, यानी यहाँ आएगा तो फिर दशमलव यहाँ आएगा तो दशमलव यानी 0 आएगा, तो ये 0.0708 आएगा। यही आता है क्या, हाँ, तो ये आता है क्यू इन इक्वल टू क्या आ गया है 0.0708 इंटू, ये क्या है, ये इंटू क्या आएगा फिर, ये माइक्रो कूलाम। ये बुक वाला हो गया, बात वही है। अब क्या हम वहाँ आंसर सीट लिए रहेंगे, तो मास्टर के पास रहती तो बात अलग थी। अब ये तुम खुद नहीं लगा सकते थे, खुद लगाते बन ही ना जाता। इसमें ऐसा है क्या जो नहीं समझ में आ रहा, बोल दो सर ये गुणा भाग नहीं आता है, तो मेरी मानिए वो अगर आपको 10वीं तक वाला नहीं आता है तो 11वीं में आप गुणा भाग नहीं सीख सकते। ठीक है, अब तुम 80 साल के बुढ़े को मैराथन दौड़ना सिखाओ कि आप सर ओलंपिक में दौड़िए, 80 साल के हैं, हर चीज की एक उम्र होती है, नहीं उम्र होती है। अब वो दौड़ना नहीं सीख सकते, वो चेस जरूर सीख जाएंगे, बैठने वाला गेम, ये नहीं सीख पाएंगे। बताओ कोई दिक्कत, इसकी मैं फोटो भेज दूंगा, और न फोटो न लिखना हो तो यहीं लिख लो, फोटो में लिखोगे तो फोटो में आराम रहता है। लेकिन एक बात तुम लोग समझते नहीं, यहाँ अगर लिखे नहीं सब भूल जाता है, हालांकि ये भूलने वाली चीज नहीं है। तुम्हें आवेश दिया है, अरे सॉरी, और तुम्हें आवेश ज्ञात करना है, तुम्हें फ्लक्स दिया है, तुम्हें एप्सिलॉन पता है, बस तुम्हें यही देखना है दिया क्या है, निकालना क्या है, और उसको मिला के हम सूत्र कौन सा जानते हैं। गॉस प्रमेय मैंने पढ़ा ही दिया था। ठीक, इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन हम लोगों का, इसके आगे भी दिया हुआ है ना, क्या दिया है, बी नंबर, इसके 2 पार्ट थे, बी नंबर पार्ट लिखा है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, बहिर्मुखी यानी बाहर निकलने वाला शून्य, तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं, क्यों अथवा क्यों नहीं। हाँ, जब फ्लक्स शून्य है यानी आवेश शून्य, फ्लक्स शून्य है तो आवेश क्या होगा, शून्य, क्योंकि आवेश जो है वो बॉक्स पर निर्भर, सॉरी फ्लक्स जो है वो बॉक्स पर निर्भर नहीं करता। बॉक्स अगर है तो उससे फ्लक्स निकलेगा ही निकलेगा, है ना, उससे फ्लक्स निकलेगा ही निकलेगा अगर आवेश होता तो। अब अगर आवेश शून्य हो जाएगा तो इससे कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा, तो हम सीधे बोल देंगे कि किसी भी सतह से गुजरने वाला फ्लक्स केवल उसके आवेश पर निर्भर करता है। आवेश शून्य होगा तो बाहर निकलने वाला फ्लक्स भी शून्य होगा। 2 लाइन का आंसर। 4 नंबर के लिए बहुत छोटे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए बहुत छोटे। 4 नंबर के लिए ऊपर वाला बढ़िया क्वेश्चन था, वो जो इस साल आया था, है ना भाई, उसमें 2 पॉइंट के विद्युत क्षेत्र लाओ, फिर उनको जोड़ो, बुद्धि लगाओ, इसमें नहीं है इतना लेवल। 4 नंबर लगने, अब देख लो क्या होता है, क्या कोई जानता है, कुछ भी दे सकता है, एमपी बोर्ड है। अब वहां श्रेणी क्रम संयोजन दिया, उसमें तो और कुछ नहीं, आगे जो फैराडे वाला है उसको तो कुछ नहीं करना था, लाइन से जोड़ दो, 4 नंबर में आया था, लेकिन उसके 2 क्वेश्चन थे, अकेले नहीं आया था। चलो 16 हो गया, 17 में बढ़े। 17 में लिखा हुआ है चित्र 1.3 है, कहाँ है, ये बगल वाला है। में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से, ठीक है, भुजा का वर्ग है
वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। ये देखो चित्र बना हुआ है, चित्र एनसीईआरटी है, सब लोग जानते ही होंगे। 10 माइक्रोकूलम आवेश है उस पॉइंट पर। अब इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। अब वर्ग से गुजरने वाला क्या लाना है? फ्लक्स, आवेश से फ्लक्स। इसमें संकेत दिया है वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन की एक फलक मानिए। मैं समझ गया घन क्यों बोल रहा है, मैं समझ गया घन क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये गॉस प्रमेय लगाना चाहता है, क्योंकि घन बोलने के पीछे एक ही कारण है, क्वेश्चन दमदार है, लोकल क्वेश्चन नहीं है। अगर संकेत ना देता तो शायद लगाने में कठिनाई होती, हमें भी, काफी वैज्ञानिक हूं मैं संकेत दिया तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन आंसर देखना पड़ेगा, थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला कि ये एक पृष्ठ है और इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट है जिस पर प्लस 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, और ये 10 सेंटीमीटर भुजा का क्या है? एक वर्ग है। 10 सेंटीमीटर भुजा है, 10 सेंटीमीटर भुजा है ना। हमें क्या ज्ञात करना है? अब ये 10 माइक्रोकूलम का आवेश है, ये आवेश है, तो आवेश से कंटिन्यू क्या निकलेंगे? फ्लक्स। आवेश से फ्लक्स ऐसे निकलते हैं, सबको पता है ऐसे, जैसे छोटी सी बॉल समझ लो, उसके चारों तरफ एक तुम तीली चपका दो, एक होता करता है ना वो फूल, उसको कर देते हैं, उड़ जाता है सब, उसी तरह के फ्लक्स निकलते हैं किसी भी आवेश से चारों तरफ हैं। अब ये बताओ, प्रश्न में हमें एक संकेत दिया है, इसमें क्या दिया है? संकेत। संकेत दे दिया है तो अच्छा है, वरना ये सवाल कठिन था, संकेत इसीलिए दिया है। अगर हम नॉर्मली देखें तो इससे जो फ्लक्स निकलेंगे वो कुछ ऐसे होंगे, ऐसे 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 होंगे ना। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पता चलेगी। बाकी अगर फ्लक्स लाना है तो हम क्या लाते हैं? देखो, फ्लक्स के कितने फार्मूले जानते हो? फार्मूला नंबर 1 ये होता कहता है E इंटू ए वेक्टर E डॉट वेक्टर। फार्मूला नंबर 2 क्या होता है? क्षेत्रफल तो ला लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां से आएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, काहे नहीं ला सकते? इससे दूरी दिया है, आवेश दिया है, आ जाएगी। इस वाले को ध्यान दो, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या ये एरिया पर निर्भर कर रहा है? एरिया पर निर्भर नहीं कर रहा। बुक में जो संकेत दिया वो ये बोल रहा है, ये जो है भुजा, इसको आप क्या मान लो? एक घन मान लो। घन मानने से फायदा क्या होगा? हम इसका न्यू चित्र बनाते हैं, न्यू। इन्होंने बोला कि इसको आप क्या मानिए? एक घन मानिए। संकेत पढ़ रहे हो ना तुम लोग? उड़ी जब जब जुल्फें तेरी उड़ी, क्या? अब गाना ना गाऊं मैं? कवारियों का मन मचले, कवारियां बुरी मत मान लेना। यहाँ पे इसकी सतह से कितनी दूरी पर है? टक 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 टक। ये अभी भी इसकी 5 सेंटीमीटर की दूरी है, और ये 10 सेंटीमीटर का क्या है? भुजा का एक वर्ग था, वर्ग को कन्वर्ट कर दिए हैं दिए गए संकेत के अनुसार एक घन में। अब ये बताओ कि किसी भी बंद सतह, अब ये क्या हो गया? एक प्रकार का बंद पृष्ठ हो गया, और किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश से कुल फ्लक्स जो गुजरता है उसको किससे लाते हैं? गॉस प्रमेय से, गॉस नियम से। गॉस नियम यही ना है कि अगर कोई बंद सतह है और हमसे उससे टोटल फ्लक्स लाना है तो उसके लिए हम कौन सा सिद्धांत लगाएंगे? Q अपॉन एप्सिलॉन 0, यही ना है, या फिर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू Q। हाँ, बहुत गर्मी है भाई, तो इस तरह लगाते तो अजीब अजीब बुद्धि लगानी पड़ती, इस तरह वाले में ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना पड़ा। समझ में आई बात? तो इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अपना। लेकिन इससे जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, है ना, समझो, जब हम इसको क्या माने कि 10 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, ये हम समझे घन है। अब घन से जो टोटल 10 सेंटीमीटर भुजा के घन से, भुजा के एक 10 सेंटीमीटर भुजा के, सही लिखा यार? हाँ सही लिखा है। घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यह Q कहाँ है? अंदर, जिसकी वैल्यू हमें पता है ना, वो सब तुम शुरू में लिख दिया करो, दिया है Q बराबर प्लस 10 माइक्रोकूलम। ठीक, दूरी की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये एरिया पर निर्भर नहीं करता। अब ये बताओ कि
ये जो घन है, घन में कितने फलक हैं? घन में कितने फलक हैं? 6 फलक। तो ये जो टोटल फ्लक्स होगा कितने फलक से गुजर रहा होगा? 6 फलक से। लेकिन हमें कितने फलक का चाहिए? हमें उसके एक ही फलक का चाहिए। हमें 6 फलकों का नहीं चाहिए, हमें एक ही फलक का चाहिए। तो हम कुल फलकों का लाएंगे और उसमें 6 का भाग दे देंगे। तो हम इसको सीधे बोल सकते हैं, इसलिए घन की, अरे घा कैसे लिखते हैं, इसलिए घन की एक फलक, इसको वर्ग लिख देना, से गुजरने वाला फ्लक्स। खुली रहने दो ना खिड़की, चमकता है क्या? हाँ, गुजरने वाला फ्लक्स। अच्छा तो दिख रहा है। कितना आ जाएगा? फाई इक्वल टू, ये आ जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। 6 का क्या दे दिए? भाग। 6 का भाग देने से क्या हुआ? एक फलक का आ गया। भाई ये 6 फलकों का था, हमें तो एक ही फलक का चाहिए। बस ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स केवल उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। फ्लक्स जो होता है आवेश पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो हमें ये कोई चीजें काम नहीं, इसीलिए संकेत दिया था। ये भटकाऊ चीजों डराने के लिए देता है। ना 10 का काम पड़ा ना 5 का काम पड़ा, सीधे Q रखो और आंसर आ गया। तो Q की वैल्यू कितनी है? 10 का काम पड़ा है। मैं सोचा ओ मेरी बात सही थी। Q की वैल्यू क्या है? 10 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो को क्या लिख देंगे? 10 की पावर -6 कूलाम अपॉन 6 इंटू ये कितना आ जाएगा एप्सिलॉन। कूलाम को मारो गोली, बहुत गंदा भाग आएगा। आंसू आ रहा है मुझे। पहले तो पावरों को अलग कर लो, इसमें 6 का गुणा करो। 1/6 पंचे 30 की शून्य, यहाँ से लाए 3 6 8 48, 2 अंक में दशमलव इतना आएगा और इंटू 10 की पावर मैनेज करो। ये -6 + 1 क्या बनेगा? -5 और ये +12, -5 + 12 कितना आएगा? +7। ये आ गया। अब हमें 53.1 का इसमें क्या देना होगा? भाग। तो ऐसा करो, इसका दशमलव हटाओ, इसका दशमलव हटाओगे तो इसमें क्या लग जाएगा? यहाँ +1 लग जाएगा। तो 1/53 531। बावन का लब्धे सुन लगे दशमलव 0। फिर अभी भाग जाएगा? नहीं, अभी भाग जाएगा। अब कितनी बार से आएगा? 2 बार में ज्यादा। किसका 0 ऐड कर दूं? हो गया, कोई मतलब नहीं, बात वही है। कितनी बार गए यार? आप क्या करेंगे? 10 में 1 गया 9, ये 9 बना, ये 9 बना, 9 में 3 गए 6, 9 में 5 गए 4। अब फिर यार एक 0 आएगा। 5 नमा 45, 9 त्रिक 27, ज्यादा हो जाएगा। लगभग तो यह है 0.0019 इंटू 10 की पावर कितना आया? 8। क्या पॉइंट यहाँ खूबसूरत लगता है? नहीं। पॉइंट को यहाँ से कहाँ लाएंगे? यहाँ। तो 1.9 इंटू 10 की पावर कितना होगा? ये देखो, पहले 4 अंक में पॉइंट था, अब 1 अंक में पॉइंट, यानी पॉइंट को तुमने 3 पॉइंट क्या किया? घटाया। 3 घटाए तो 8 में 3 गए 5, लगभग 2 लिख दें इसको। ऐसे ही लिखा है क्या? थोड़ा हो गया है भाई। 2 तो कहीं से आएगा नहीं, 1000 में भाग जाएगा नहीं, 2 तो कहीं से आएगा नहीं। हम लोग का ये गुणा सही था, तुम लोग किए तो सही ना होगा। मैं अपने ऊपर भरोसा वैसे भी नहीं करता। अरे सही है यार, डराते का सही करो। ये फाई है तो इसका मात्रक आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अरे डराते हो, इतना बढ़िया भाग दिया हूँ, समझते हैं। सही है गाइस, बिलीव मी, डोंट बिलीव योर एनसीईआरटी। बस आ गया, ठीक है। भाग वहां कैलकुलेटर्स कर लेना, कोई वो नहीं। इसको लगाने की अप्रोच थोड़ी सी अजीब है, सच बोल रहा हूं। इसको लगाने की थोड़ी सी अप्रोच अजीब है, ठीक है। अब फ्लक्स से गुजरने वाले जो हैं, अगर हम इस फार्मूले से ट्राई मारें, वो जो पुराना वाला फार्मूला, तो उससे कैसे लगाएंगे? उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लाएंगे।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, कितनी आएगी, ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो 9 इंटू, एक बार चलो लगाते हैं, 9 इंटू 10⁹, क्यू की वैल्यू इतनी है 10, यानी 10 बन जाएगा। और यहाँ पे -6, 4 आएगा, अपॉन दूरी कितनी है 5, 25 आया। हाँ, सेंटीमीटर में है, तो इसको 10 की घाते -4 बनाओ, है ना। -4 ऊपर जाएगा 8, अरे यार बढ़िया है, छोटा हुआ है ना। 25 आया, इसमें 4 का गुणा कर दो, क्या। हाँ यार, मैं 4 का गुणा करेगा, आया, ये तीव्रता आ गई। ना यार, दूरी तो ये थी, अब क्षेत्रफल ये है 10⁻100, ये तो 36 करके आ रही है, 19 आ रहा है। तो फ्लक्स बता, तो थीटा कहाँ है, यहाँ थीटा कहाँ है, थीटा यहाँ तो बनेगा ही नहीं, ये फार्मूला लगेगा भी नहीं, यही लगेगा, इसीलिए संकेत अंकेत दिया। संकेत ना देता तो रोबर आता लगाने में, कसम से। संकेत में लिखा है ना, वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन की एक फलक मानिए, है ना, फलक तक चल साथ मेरे, बन जाएगा। इसको लगाना होगा तुम्हें, आंसर नहीं आता है फिर भी लगाना होगा। आगे वाला देखते हैं फटाक से। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोला है, 1.18, 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 माइक्रोकूलाम आवेश का कोई बिंदु, सॉरी हाँ सही लिखा है, आवेश का कोई बिंदु आवेश, तो आवेश का कोई बिंदु है, ये क्या गंदी बात है, किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। मतलब एक घन है और उसके केंद्र पर स्थित है कौन, 2 माइक्रोकूलाम आवेश। बस यही चित्र है, यही जो चित्र बना है इसी मैनेज हो जाएगा, है ना। जिंदगी 18 नंबर है, 2 पल की। यहाँ पे ये जो आवेश है 2 माइक्रोकूलाम का है, हम कौन सा लगा रहे हैं, 19 नंबर है, हाँ 18 हो गया। अब इसमें बोला है इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स बताओ। अब गुजरने वाला नेट फ्लक्स वही हम जानते हैं, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना। उसकी दूरी लंबाई गई भाड़ में, पहले इसको लगाओ, 2 गुणे माइक्रो, अरे 10 के आते -6 बटे इतना ही ना आएगा, 8.85 इंटू 10 की घाते -12 आएगा। जिंदगी क्या 12 दूनी 16, इसको क्या करूं मैं नहीं भाग दूंगा इतना, कहाँ सरल है। इसको दशमलव हटा के इसको 200 कर दो, चलो 200 में भाग देना है हमें 850, भाग का लब्धे सुन लगे 0.0, 8 दूनी 16, अरे तो 5 10 की शून्य यहाँ से लाएंगे, 16 17 17 70 आया, माइनस के 0, अब सही है, बताते रहना यार। दशमलव लगाए क्या आएगा, 0, 8 त्रिक 24 होता है ना, तो 2 बार जाएगा। इसको भाग देने में कितना है, 0.22। बुक में उल्टा आंसर दिया है, एनसीईआरटी में उल्टा आंसर दिया है गाइस एंड भैंस। यहाँ पे आ गया 0.22 इंटू 10 की पावर -6, ये ऊपर गया क्या हो जाएगा, +12। इसको हम 2.2 लिख देंगे इंटू 10 की पावर, 12 में 6 गए 6, 2 अंक में दशमलव था, अब 1 अंक में दशमलव, बहुत मस्त टेक्निक है, 2 अंकों में दशमलव था, अब 1 अंक में 1 पॉइंट घट गया, 1 पॉइंट घट गया, ये देखो गलत आंसर दिया है। फ्लक्स है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आ गया फ्लक्स, बहुत बढ़िया आंसर है। जब पढ़ा करें लाइव के रिकॉर्डिंग वाले, तो बस थोड़ा सा कॉपी लेके पढ़ा करें, ठीक है।
यही चित्र बनाना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मतलब इसमें जो हमें दिया था 9 सेंटीमीटर किनारा, वो भ्रमित करने को दिया था। तुम लोग को क्वेश्चन समझ में आ जाता है जब बोलता हूं? क्वेश्चन का एक एक शब्द पढ़ा करो आराम से, तो सब बनने लगा करे। ठीक, आगे वाला देखो फटाक से। 19 नंबर, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र, इसको देखो चालू है, बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय, मतलब यहाँ गोला है, यहाँ घन था 10 सेंटीमीटर का घन था, यहाँ 10 सेंटीमीटर का क्या है, गोला है, और अंदर एक बिंदु आवेश है, सेम है ये, बस गोला कर दिया। ठीक, आगे क्या लिखा है, गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1 × 10⁻³ है। आगे दो पार्ट में क्वेश्चन है। गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तो फ्लक्स कितना गुजरेगा, अब बिंदु आवेश का मान बताओ। एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन दमदार दिया है, इसमें हमें फ्लक्स दिया हुआ है, अब बोला है अगर हम पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें, मान लो अभी अगर 4 सेंटीमीटर का गोला है तो उसको हमने कर दिया 8 सेंटीमीटर का गोला, तो क्या उससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा, बहुत बार बता चुका हूं, अब उस दिन तो खैर खास तौर पर। किसी भी बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है फ्लक्स, जितना भी फ्लक्स होगा उसके अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। तो यहाँ जो पहला पार्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, उतना ही गुजरेगा जितना गुजरता है। इसका रीजन क्या लिखोगे? इसका रीजन सीधा लिखोगे, क्योंकि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इस पृष्ठ से भी उतना ही फ्लक्स गुजरेगा जितना पहले गुजर रहा था, अर्थात त्रिज्या दोगुनी करने पर गुजरने वाला फ्लक्स बराबर, यही लिखते हैं, -1 × 10⁻³ है। हाँ, बिंदु आवेश का मान बताइए भाई, गॉस प्रमेय। बिंदु आवेश बताने के लिए क्या करोगे, यही फार्मूला लगा दो, वही सब दिया, कब 4 नंबर में ना आएंगे यार, वही आएगा, घात चेंज हो जाएगी, हो गया। हम जानते हैं 19 है, 19 का पार्ट भी हमें फाई दिया है और क्यू लाना है, क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई × ε0। बहुत सरल क्वेश्चन है ये। फाई की वैल्यू कितनी है, -1 × 10⁻3, ये 8.85 × 10⁻⁻12, ये ही आएगा 8.85 10 की पावर क्या आएगा, -9 कूलम। इसके माइनस आवेश है, बस माइनस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, माइनस फ्लक्स, इसलिए फ्लक्स माइनस है ना, फ्लक्स माइनस यानी फ्लक्स आ रही, बल रेखाएं आ रही, तो हो गया। माइनस का मतलब बल रेखाएं आ रही हैं, अब बल रेखाएं किस वाले आवेश में आती हैं, ऋण आवेश में आती हैं, धन आवेश से तो बाहर जाती हैं, बस ये तो तुम खुद ही लगा लोगे ना। नहीं आया आंसर, तो कौन बोल रहा था नहीं आया? इन सब चीजों मत डराया करो मुझे, अब एक का गुणा भी गलत करूंगा क्या मैं? 19 लग गया। 20 देखो, 20 में क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, गोला, और गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतना है। ठीक, ये देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, गोला, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर, टोटल दूरी कितनी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोला है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश है ना, तो ये मतलब अंतर्मुखी यानी अंदर आ रहा है, इससे विद्युत क्षेत्र कहाँ आ रहा है, अंदर, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर साइड। तो हमें क्या ज्ञात करना है, गोले पर आवेश, अंतर्मुखी यानी इस पर ऋण आवेश होगा, है? इसको कैसे लगाएंगे यार, आवेश दिया है, फ्लक्स कुछ नहीं दिया, विद्युत क्षेत्र बस दिया है, तो गोले पर नेट आवेश, अगर आवेश लाना है Q = और कुछ नहीं दिया है, दूरी दिया है ना, हाँ बन जाएगा KQ/r²। ये अब हमें गोले पर लाना है, गोले के केंद्र पर नहीं लाना है, गोले पर बोला है ना, क्या गोले के केंद्र पर बोला है, गोले पर बोला है कि केंद्र पर बोला है? मैं ये सोच रहा हूं कि अगर हम गोले पर लाएंगे तब तो इसकी दूरी 10 ही कहलाएगी, 10 ही ना कहलाएगी, हाँ, तो क्या दूरी 10 लेंगे? नहीं, 20 लेना पड़ेगा, 20 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, हमेशा भाई केंद्र से दूरी दिया तो वही चार्ज आएगा, देख लेना 20 से लेगा। पहले तो फार्मूला समझेंगे
ई के हम कितने फार्मूले जानते हैं, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यहाँ एफ का कोई जिक्र ही नहीं तो नहीं लगेगा। ई इक्वल टू एक होता करता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमें इन दोनों के बीच की दूरी दिया है और यहाँ पर आवेश पूछ रहा है, यहाँ विद्युत क्षेत्र दिया है, तो कौन सा लगेगा। देखो क्या हमें पता, विद्युत क्षेत्र दिया है, दूरी दिया है, आवेश पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है, तो निश्चित रूप से यही फार्मूला लगेगा। समझ गए। और तो अब द्विध्रुव आघूर्ण लगेगा ही नहीं कि ये लगा दो, यही फार्मूला लगेगा। यहाँ सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा दूरी कितनी है, दिया है आर कितना लेंगे। मेरे हिसाब से 20 ही लेना पड़ेगा, 20 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इस सतह पर है यानी केंद्र पर भी होगा ही तभी ना सतह पर है। तो 20 सेंटीमीटर आएगा, तो 20 सेंटीमीटर को हम क्या बोल सकते हैं, 1/5 मीटर बोल सकते हैं, है ना, या फिर 0.2, 1/5 ज्यादा बढ़िया रहेगा, नीचे से ऊपर फेंक देंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं ई बराबर कितना दिया है, ई बराबर कितना है बताओ, 10 की पावर, वो तो पता है मुझे, क्या काहे, अरे 25 और 15 का ना गुणा आएगा, नहीं बनेगा तब देखेंगे, अभी बस यहाँ से। अब हम जानते हैं चूंकि ई इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हमें क्यू ज्ञात करना है, तो ई आर स्क्वायर अपॉन के, तो क्यू इक्वल टू कितना है, ई की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 3, आर यानी 1/5 इंटू 1/5 डिवाइड कर लेंगे, 25 का है बन जाएगा, अपॉन के की वैल्यू क्या 9 इंटू 10 की पावर 9 आ गया। 3 से कट रहा है देखो, 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15 आएगा, 5 से कटेगा 0.1 आएगा, और ये भी कटेगा 0.02, घात मिला देंगे तो 1/5 को 0.2 ही ना लिखना पड़ेगा। हाँ तो ये कितना आ गया, पहले हम साफ लिखते हैं 0.1 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1/5, 5 को नीचे ला देते हैं, तो 5 3 15 इंटू 10 की पावर 9। किसी को समझ में आया, आया, बहुत नॉर्मल सा चल रहा है। अब क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, समझो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 1/10 बनेगा, 1/10 यानी यहाँ +1 बनेगा। अब ये क्या होगा, 1/15 आया, 1 में 15 का भाग दीजिए, भाग का लब्धे शून्य लगे 0.0, भाग का लब्धे शून्य 0, 15 छक्का 90, 0.066 इंटू 10 की पावर, ये 3 था और 10 ऊपर के -7 आएगा। अब क्या आएगा, Q इक्वल टू यहाँ आएगा पॉइंट, तो 6.6 इंटू 10 की पावर -7, पहले 3 अंक में था, अब 1 अंक में 2 घटा दिए तो कितना आ गया, -9 कूलम। आता है क्या, आता है सही में, तब फिर 20 ही लेना था। वही मैं सोचो, ऐसा तो मैं कभी नहीं किया कि दूरी याद ही करो, सच में आता है। तुम लोग कैसे हाथ मिला रहे, नैनो ने बांधी कैसी, पता नहीं, मुझे डोसा खाने का मन कर रहा, कल लेट हो रहा था तो नहीं खाया, जल्दी से खा लेता, कल तो दिन बहुत बिजी भी था, टाइम ही नहीं मिला एक को। इसमें तुम्हें बस यही समझना था कि फार्मूला कौन सा लगेगा, है ना, तो फार्मूला समझने के लिए सगले लगा के देख लो। ई का फार्मूला पहला वाला देखे, बल है, नहीं दिया नहीं लगेगा। दूसरा वाला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर देखे तो लग रहा था लग जाएगा, फिर लग भी गया। के पता है, ई दिया है, आर पता है, और हमें क्या करना है, आवेश लाना था, आवेश लाना था, यही फार्मूला दिखा। एक और होता है अक्षी निरक्षी वाला, तो ना ये अक्षी है ना ही ये निरक्षी है, वो तो लगेगा नहीं। और फिर आते करते हैं वो वाले भयानक भयानक वाले, वैसे एक हमने वो वाला भी पढ़ा था ना, गोले की सतह पर गोले से थोड़ा दूर, तो गोले से थोड़ा दूर वाला क्या था फार्मूला, E इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r था। तो अगर उसमें 2 का इंटू 2 का डिवाइड करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, उसको हम लिख देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9। गोले की सतह पर आया था, बाहर वाला वही है जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं तुम सही बोल रहे हो, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, वहां क्यू की जरूरत पड़ेगी, बिना क्यू के सॉल्व नहीं होगा। उसमें आ जाता, लेकिन उसमें ये आ जाएगा यार, क्यू ज्ञात करना है,
एक बार वाला दूसरा फार्मूला ट्राई करते हैं। वीडियो चालू है, ये वाला तो आ गया ना। एक और फार्मूला ट्राई करते हैं, गोले के गॉस प्रमेय में जो पढ़े थे। वो फार्मूला क्या था? E इक्वल टू बताओ सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर, यही था। कैपिटल आर इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? Q अपॉन A होती है। ये आ जाएगा, यहाँ पे लगाते हैं। E इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। यहाँ से सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। A क्या है? ये क्षेत्रफल है, 4 पाई आर स्क्वायर। ए बन गया वही वाला। Q की वैल्यू रखेंगे तो क्या, सॉरी Q आर स्क्वायर है, A की वैल्यू रखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर करके लो वही पहुंच गए। इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। वही ना है ये, यही ना है। तो मतलब गॉस प्रमेय वाले से भी आंसर आ जाएगा। हाँ, बाकी ये तो गॉस प्रमेय जैसा ही है। हम ये फार्मूला डायरेक्ट लगा दिए। अगर डायरेक्ट ना लगाते तो ये वाला ज्यादा सही था। मैं इस वाले को ज्यादा सही मानूंगा, ये ज्यादा सही है। तुम लोग इसी तरह लगाना, क्योंकि किसी आवेशित गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए गॉस प्रमेय में हमने पढ़ा था। लास्ट वाला गॉस प्रमेय जो था उसका पहला पॉइंट, किसी गोलीय चालक के कुछ दूरी पर, है ना, बाह्य सतह से कुछ दूरी पर, ये उसी टाइप का है जिसमें दो त्रिज्या होती हैं, एक अंदर वाली त्रिज्या और एक दूरी। वो त्रिज्या नहीं होती है, दूरी होती है, अंदर वाली त्रिज्या ही लगेगा। फिर यहाँ से हम Q की वैल्यू लाए तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन तो लिखा ही नहीं, आ गया। तो Q इक्वल टू E हो गया, जैसे किए थे। आगे का प्रोसेस सेम है, लेकिन लगाने का तरीका ये ज्यादा अच्छा रहेगा गॉस प्रमेय के अनुसार। ये कहाँ से आया है? गॉस प्रमेय से। अब वैसी बात ये भी है, क्यों लगाना? जब डायरेक्ट ये वाला सूत्र था तो डायरेक्ट लगाओ। अब देखो, हमको सूत्र में कंफ्यूजन आए, हम सगले सूत्र लगा के देख लिए, कौनो तो लगेगा ही, दो ठो लग गए। ठीक है, ये वाला डन। आगे देखो फटाफट, 20 नंबर वाला लगा दिए। अब 21 देखो, 21 क्या बोला है? 2.4 मीटर व्यास। तो पहले त्रिज्या बनाओ, व्यास कहाँ लगता है? नहीं, 1.2 मीटर व्यास का त्रिज्या बन गया। एक समान आवेशित चालक गोला है। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व 80। पृष्ठीय आवेश घनत्व है यही ये सिग्मा पढ़ाया हुआ है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A होता है। 80 माइक्रोकूलम है। 800 ना पढ़ना, डॉट आ लगा है। गोले पर आवेश है, धनाक से बनेगा। हमें त्रिज्या दिया है, बन जाएगा सबसे। फिर भी मैं बता देता हूं, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। 4 नंबर लाइक ये वाला जरूर मान सकता हूँ, ये कुछ बड़ा हो जाएगा। यही वाला, इसमें सबसे पहले ये गोला है और उसकी त्रिज्या दी, व्यास दिया था। ये गोला कौन सा नंबर है बताओ? 21 है, सही। 20 हो गए। इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 1.2 मीटर। व्यास कितना दिया है? तो त्रिज्या जाहिर सी बात इतनी ही होगी। इसके बाद क्या बोला है? वीडियो चालू है, चेक कर लो। और हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है। हमें क्या दिया है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा इक्वल टू कितना दिया है? 80 माइक्रोकूलम। इसकी वैल्यू क्या होती है? Q अपॉन A इक्वल टू क्या हो गया? 80 माइक्रोकूलम को मारो गोली, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? 80 A क्या होगा? इसका गोला है, गोले का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आएगा। क्षेत्रफल है तो क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं यार, 4 पाई की वैल्यू रखना पड़ेगा, आवेश लाना है ना। मेरा मन नहीं है 4 पाई की वैल्यू रखने का। रखें, कोई और तरीका तो नहीं इसको लगाने का? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो उसमें भी सिग्मा ही ना है। एप्सिलॉन 0 लाके क्या करेंगे? यही लगेगा, गुणा करो और कुछ नहीं, ज्यादा होशियारी नहीं। कितना आएगा? 80, 10 की घाते -6 4 आर एक रे आएगा। 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 1.2 का स्क्वायर 1.4 आएगा।
गुणा करो, मोबाइल लिए हो? हाँ यार डिजिटल वॉट, गुणा करो। कैलकुलेटर की खोज इसलिए हुई थी। अरे कैलकुलेटर्स करो तुम, हाथ से स्टाइल मत मारो, ये हाथ से करेगा फिर दिखाएगा। बन रहा है पहले 4.5 8 320। 44.691। अरे जल्दी करो, हो गया। कितना आ गया? इसका एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। इसका 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 यही आया है। कितना आया? 0.12 6 9 6 9 को 7 बोल दो, हो गया। 10 के आते -5 आया। आंसर कितना आता है? 1.45। बस इतनी आसान है, इतना तो तुम कर लो। पॉइंट यहाँ 1.4, ये 47 को 50 बोल देंगे, इंटू 10 की पावर लगभग कितना आएगा? पहले एक अंक में दशमलव था, तुम लोग नहीं देख रहे हो क्या सामने? पहले एक अंक में दशमलव था, अब कितने में हो गया? अब 2 बढ़ गया, 2 बढ़ा दिया तो +2 आएगा, तो -5 + 2, तो Q इक्वल टू आ गया 1.45 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम। आ गया? आ गया कि नहीं? ये लो आ गया। इसका ये सूत्र होता है, जिसको ना पता मैं पहले पढ़ा चुका हूं, पता है सबको? यहाँ कोई बुद्धि नहीं लगी है, ये ना सोचो कि हमारे समझ में नहीं आया। अरे भाई कुछ समझना था ही नहीं। यहाँ पे माइक्रो को इसमें लिख दिया, बटे ए इधर आ गया। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? यही ना होता है 4πr²। अब 4πr² को हमने क्या कर दिया, यहाँ से वैल्यू रख दी, तो 4 की वैल्यू 3.14 होती है। r² तुम्हें पता ही है, r² ना समझ में 1.2 का स्क्वायर किया तो 1.2 इंटू 1.2, ये 12 बढ़ा में 144 आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक। अब क्या आया? तीसरी के लेवल का तुमको समझा रहा हूँ। इसके बाद गुणा कर दिया, अब गुणा तुम हाथ से करोगे तो भी वही आएगा, हम समय क्यों बर्बाद करें जब कैलकुलेटर की खोज हुई है। इसका गुणा किया, लाइन से ये आ गया, और ये 10 की घात, ये जरूर ना समझ में आया तो बता दो, 0 को हटाए तो 10 की घात 1 बना, +1 यहाँ हो गया -5, और -6 + 1 डंडी खींच के बताऊं क्या? इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? गोले के पृष्ठ पर कुल फ्लक्स कितना आएगा। अब तुम्हें क्या दे दिया? आवेश दे दिया, तो फ्लक्स कैसे लाओगे? गॉस प्रमेय से। इसका पार्ट भी क्या बोला है हम जानते हैं, चूंकि फाई इक्वल टू क्या होता है? Q/ε0। शुरू हो जाओ, वो पहले से लग गए हैं दोनों। 1.45 गुणे 10 की घात -3, 8.85 गुणे 10 की घात -12। ये दोनों पॉइंट कट गए, कितना आता है बताओ? 145 बटे 885 गुणे 10 की घात -3, -12 ऊपर जाए क्या बनेगा? +12, 9 आ जाएगा। 145 से इसको काट लें, 0.1638। फिर भी हम एक बार भाग दे के देख लेते हैं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं, एक बार दिखा दे भाग दे के। ये आएगा 145 भाग कितना देना? 885। पहले तो भाग जाएगा नहीं, भाग क्या लब्धे सुन लगे 0.0, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा, तो ये कितना 8 8 5, 10 में 5 गए 5, 14 में 8 गए 6, 14 बचा, 13 में 8 गए 5, दशमलव लगाए 0, 8 सते 56, 7 ज्यादा हो जाएगा, 8 संग 48, 6 1.6 के समथिंग आएगा। बस ये आ गया कितना? ये फाई इक्वल टू आ गया 0.16 इंटू 10 की पावर 9। ये पॉइंट को इधर लाइए, तो फाई इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर, 2 अंक में दशमलव था, 1 अंक में घटाया तो ये 8 आएगा। ये किस में आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कसम से गधे हैं। इतना डिटेल में पढ़ाया हूं मैं, इतना डिटेल में मेन वाले कोर्स में ना पढ़ाया रहा हूँ, नहीं उसमें और डिटेल में पढ़ाया था। अब बताओ इसमें डाउट कहाँ है? 5 तो सवाल में ही लगा डाले। कितना आता है इसके आगे? थोड़ा सा मेन आंसर क्या आता है? इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है? देख लो, तुम लोग से सही लगाया हूँ। तुम लोग तो दशमलव के बाद 5-6 अंक बता रहे थे, मैं ज्यादा सही बताया हूँ, एकदम बढ़िया दिख रहा है। काहे नहीं देता भाई? 8 सते 56 हो रहा था, 8 सते 56, तो 56 अब इसकी हासिल जुड़ेगी, ज्यादा जाएगा, तो 8 संग 48 है। जैसे मुझसे
गुणा वाला थोड़ा टाइम वेस्ट होता है इसलिए आकर आ जाए, छोटा गुणा होता है। बस ये वाला डन, 21 लग गया। 21 के बाद बताओ कौन सा है, 22 में क्या है। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा ना मैंने, 21 के बाद बताओ कौन सा 22। उसमें क्या बोला अपने को, कोई अनंत रैखिक आवेश, मतलब ये तार वाला है, गॉस प्रमेय का पहला वाला, वही है अनंत रैखिक आवेश, हमने उसी में पढ़ा था, गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग। वैसे पहला कूलाम का नियम था, दूसरा कह सकते हैं, लेकिन हेडिंग में मैंने पहला ही लिखा है ना। 2 सेंटीमीटर दूरी पर इतना इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, मतलब दूरी दिया है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया, रैखिक आवेश घनत्व यानी लैम्बडा ज्ञात कीजिए। तो हमें ई दिया हुआ है, अब यहाँ गॉस प्रमेय लगेगा, ये वाला चित्र नहीं लगेगा। हाँ वही लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। हाँ तो ये बताओ कि ये अगर कोई रैखिक आवेश है, इस रैखिक आवेश से क्या बोला है, 2 सेंटीमीटर दूरी पर, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी है और यहाँ पे ई दिया हुआ है, ठीक। अब बोल रहा है कि आपको बताना है वैल्यू ऑफ लैम्बडा, जो कि क्या है, फार्मूला में पता है। अभी गॉस प्रमेय से हमने पहला वाला प्रूव किया था कि नहीं, गॉस प्रमेय से हम जानते हैं कौन सा है, 22 नंबर है, 22 नंबर है। हम जानते हैं चूंकि E इक्वल टू क्या होता करता है, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। एल से एल कट जाता है, कट जाता है, हमें लैम्बडा ही ज्ञात करना है, तो पूरा इधर गुणा हो जाएगा, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप मैं 2 का गुणा 2 का भाग कर दूंगा, तो आ जाएगा E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो ये लैम्बडा की वैल्यू रखो। अब देखो 2 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू थोड़ा रोवा लेगी, तो इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर लो, तो यहाँ 2 का गुणा 2 का भाग कर देंगे, उससे क्या होगा, ये 2 दूनी 4 बन जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू गलत रखेंगे लोग, वो जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो इसको उल्टा कर दोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, उल्टा 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, ये भी उल्टा हो गया। तो ये ई की वैल्यू कितनी दिया है, 9 गुणे 10 की घाते प्लस 4 है, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर प्लस 4, और इसको सॉल्व किया तो 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर, बल्ले आर की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 गुणे 10 की घाते माइनस 2, बल्ले बल्ले बटे में भी 2 है, इसका आंसर 10 की घात में आएगा। ये समझ में आया सबके क्या क्या हो गया है ना, यहाँ क्या अंग्रेजी सुना रहे थे, ई की वैल्यू दिएला है आप उनको, इसको हमने 2 का गुणा 2 का भाग कर लिया तो 4 पाई बन गया, तो रोना नहीं आया। पिछले वाले में भी कर सकते थे, उसमें एप्सिलॉन नहीं था, उसमें एप्सिलॉन ही तो नहीं था, हाँ उसमें एप्सिलॉन नहीं, लेकिन हमें 1 पॉइंट एप्सिलॉन की वैल्यू भी तो पता, 1.13 पता तो है, रख सकते थे, हालांकि हो गया, कैलकुलेटर है, वहाँ डिजिटल वाट नहीं अलाउ है, ठीक है, इसीलिए नहीं अलाउ है, नहीं तो जल्दी वहाँ तो भाग देना पड़ेगा। इसको 4 कर दिया तो इसकी बटे में वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू है, आर किस में दिया था, सेंटीमीटर में, तुम शुरू में लिख लोगे ना दिया दिया है, हाँ 2 चीजें तो दिया वो लिख दिया करना सब में, तो 2 गुणे 10 की घाते माइनस 2 मीटर बन गया। अब अगर 22 तो क्वेश्चन लगाने के बाद तुम्हें ये नहीं पता कि मीटर कैसे बनाते हैं, कसम से अगर नहीं पता है तो मैं सल्यूट दोनों हाथों से करता हूं, लो पैर के अंगूठे से भी कर रहा हूं, सल्यूट, गजब टैलेंटेड हो। अगर 22 क्वेश्चन के बाद तुमसे ही नहीं बन रहा है, तब तो तुम पढ़ाने वाले को आत्महत्या का ख्याल सुना रहे हो। 9 9 कट गया, 2 2 कट गया, 10 की पावर देखो 4 में 2 गया -2 और -9 -11 -7 आएगा, आंसर देखो साले, इसका मात्रा क्या आएगा, कूला नहीं, कूलाम प्रति मीटर आएगा, आंसर क्या आता है, माइक्रो, तो 1/10 होगा, तो कितना आता है, कहाँ ये +4 ही दिया है, सेंटीमीटर आएगा तो यही आएगा, 2 गुणे 10 की घाते -2, भाई 2/100, 100 ऊपर गया -2, ये 9 है ना, -7 ही बनेगा, हाँ 10 की पावर -1 आएगा,
10 माइक्रोकूलाम कहाँ से नहीं आ रहा? 10 माइक्रोकूलाम कहीं से नहीं आने वाला, सब सही लगाया हूं मैं। आर स्क्वायर भी नहीं है, आर स्क्वायर तब हो ही नहीं सकता, कटेगा ही नहीं। इसकी वैल्यू भी हम लोग सही रखे हैं, आर की वैल्यू 2 × 10⁻⁻2 अपॉन 2। आए सही बताओ, माइक्रोम कभी नहीं आएगा। 4 - 2 2, 10 की घात 2 बटे 10 की घात 9, तो 10 की घात 2 - 9, 10 की घात -7, इसको तोड़ोगे 10 की घात -1 गुणे 10 की घात -6, यही ना आएगा कूलाम। तो आ जाएगा इतना 10 की घात -1 माइक्रो कूलाम, यही आएगा। तुम इतना लिख दो, बात खत्म। और सुंदर लिखना है, लैम्डा इक्वल टू को बता दिया मैंने, 10⁻⁻1 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। मुझे तो नहीं लग रहा कहाँ से क्यों आएगा। अभी मत लगाओ, कंफर्म देखना पड़ेगा एक बार। एक तो वाला चेक किए थे तुम लोग, जो हम लोग का 30-15 आ रहा था, उसको मैं नहीं चेक किया। उसको चेक कर लो दूसरी जगह कहीं देख के कि 30-15 सही में आता है कि नहीं। इतने हो गए। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो फटाक से, 2 मिनट में खत्म करें इसको। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर निकट रखी हैं, मतलब 2 प्लेट हैं और एक दूसरे के समांतर ऐसे रखी हुई हैं, है ना, 2 प्लेटें, और इनके भीतरी फलकों पर पृष्ठों के आवेश घनत्व चिन्ह विपरीत है, मतलब एक प्लस में है तो एक माइनस है। फिर इनका परिमाण इतना है ना। परिमाण काहे का दिया? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, सिग्मा का। सिग्मा यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व, सब पढ़ाया हुआ। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में और प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का परिमाण लाओ। बाह्य क्षेत्र में तो 0 होगा, और प्लेटों के बीच में एक दिन तुम्हें पढ़ाया था जब गॉस प्रमेय बताया था। E = क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, जिसको याद होगा बहुत बढ़िया है। बस लास्ट क्वेश्चन और आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन डन। इसमें बोल रहा है 2 प्लेटें हैं। पहले तो प्रश्न का एक शब्द तुम्हें याद हो जाना चाहिए। दो प्लेटें हैं, एक पे इसने बोला सिग्मा प्लस है, एक ने इसमें बोला सिग्मा माइनस है। बोला है कि नहीं? क्या हुआ है? अब इन दोनों में क्या बोल रहा है ये समझो। कहाँ गया प्रश्न? हाँ, इसमें बोला है भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं, जो मैंने कर दिए। अब इनका परिमाण दिया हुआ है, परिमाण यानी दोनों संख्यात्मक मान। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में हमें ई लाना है। ये बताओ, ये प्लस है तो प्लस से गुजरेगा तो इधर साइड सब फ्लक्स चला जाएगा। इससे कोई फ्लक्स इधर आएगा? नहीं आएगा। इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? 0 आएगी। कोई फ्लक्स उधर आएगा ही नहीं। जितना फ्लक्स है पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? माइनस प्लेट में, क्योंकि उसके निकट रखा हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि इस प्लेट से कितना फ्लक्स इधर जाएगा, मतलब इस पॉइंट पर लाएं, बन जाएगा। अगर हम इस पॉइंट पर लाएं तो इसका फ्लक्स तो इधर साइड जा रहा है और इसका फ्लक्स किधर साइड जाएगा? इधर साइड। तो जितना इधर साइड प्लस के कारण होगी उतना इधर साइड माइनस के कारण होगी। तो प्लस माइनस वाली दोनों तीव्रताएं एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल। भाई प्लस वाले के कारण इधर की ओर तीव्रता होगी, माइनस वाले के कारण इधर की ओर तीव्रता होगी, और दोनों पर आवेश घनत्व तो क्या है? समान। तो दोनों मिलके इस पर परिणामी तीव्रता क्या कर देंगे? 0। तो इधर वाले में भी बाहर 0 होगी, इसलिए यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? यहाँ मॉड ऑफ E प्लस इक्वल टू मॉड ऑफ E माइनस, लेकिन इनके ब्रैकेट E की वैल्यू क्या आएगी? E प्लस इक्वल टू माइनस E माइनस। समझे? इसलिए E नेट यहाँ पे कितना आ जाएगा? E नेट इक्वल टू 0। सेम यही यहाँ भी होगा कि नहीं होगा? बस इसका रीजन क्या लिखोगे कि जैसे प्रश्न में लिखा है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, है ना, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में किसी बिंदु पर धनात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र और ऋणात्मक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत होंगी। बस 2 लाइन लिखना है, उनकी दिशाएं विपरीत होंगी, इस कारण जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी? 0। ऐसे ही इधर साइड वाले में भी होगा। इधर साइड हम जानते हैं E माइनस वाला क्या करेगा? इधर साइड लगेगा, और E प्लस वाला इधर साइड लगेगा। तो दोनों की परिणामी तीव्रता क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब ये E का फार्मूला क्या लगेगा? E का फार्मूला यहाँ वही वाला लगेगा। E इक्वल टू क्या होता करता है? सिंगल प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन 0। याद है भाई, दोनों तरफ आएगा ना, एक प्लेट के दोनों तरफ फ्लक्स गुजरते हैं, एक प्लेट के दोनों तरफ फ्लक्स। जब हम क्षेत्रफल लगाए थे, दो सतह लिए थे कि नहीं, गॉस प्रमेय का दूसरा वाला अनुप्रयोग पूरा समझाया हुआ है, वो वाला थोड़ा रिवीजन मारिए तो समझ में आएगा। इसके दोनों तरफ फ्लक्स गुजरेंगे, इसके भी दोनों तरफ फ्लक्स गुजरेंगे, ठीक है। तो अंदर वाला बाद में देखना है, पहले हमें इधर इधर के देखने हैं। इधर साइड हम देखेंगे तो ये माइनस वाला धक्का मारेगा, प्लस वाला खींचेगा, तो यहाँ परिणामी तीव्रता क्या आ जाएगी, शून्य। यहाँ भी यही कंडीशन है। फार्मूला अगर ये वाला लगाओगे तो एक बार प्लस में रहेगा और एक बार माइनस में, दिया हुआ है ना, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ जाएगी। इसमें तीसरा पॉइंट बस सॉल्व होगा। तीसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है, प्लेटों के बीच ए का मान, ठीक है, प्लेटों के बीच ए का मान रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे वो केवल एक ही दिशा में गति करेगा। कैसे, अगर प्लेटों के बीच में मैं कोई चार्ज रखूं, देखना इस पॉइंट पर प्लस चार्ज मान लिया, एकांक आवेश मानते हैं ना, तो ये वाला इधर की ओर धक्का मारेगा और ये वाला भी इधर की ओर खींचेगा, तो दोनों की दिशा क्या है। तुम लोग को कठिन लग रहा है ये भाई, यहाँ पे दो दिशाओं में सेम बल शून्य, यहाँ पे दो दिशाओं में सेम बल शून्य, यहाँ पे एक ही दिशा में दोनों बल जोड़ दो। आधे लोगों को देख रहा हूँ लगता है क्या कठिन चीज बता दी है, तो 10 बार पढ़ाया हूँ यही चार्ज की जगह प्लेट लगा दिया है, और बढ़िया चीज है, वो बड़ा बड़ा धक्का लगेगा अब तो पूरा बिनमा लेवल का धक्का लगेगा। तो तीसरा पॉइंट में लिख देना, पहले दूसरे पॉइंट बन जाएंगे ना लिखते, कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक प्लेट के कारण ऋणात्मक प्लेट के कारण दोनों तीव्रताएं बराबर किंतु विपरीत दिशाएं में होती हैं, इसलिए नेट तीव्रता बराबर शून्य। ऐसे ही सेम आंसर इसमें लिख देना है, एक चित्र यही बना देना है जो बना है, कॉपी में भी यही बनाना है जो यहाँ बना हुआ है, ठीक है। वैल्यू रख के दिखाना तो वैल्यू रख के दिखा दो। वैल्यू रख के कैसे दिखाओगे पता है, चलो मैं पहला वाला लगा देता हूँ। ई नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा ई प्लस प्लस ई माइनस, इसकी वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 0, और ये आ जाएगा प्लस सिग्मा, ये प्लस था, ये माइनस वाला, अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब उसका परिमाण लिखा है, परिमाण यानी चिन्ह में रखोगे क्या आएगा, माइनस रख लो। अब इसको माइनस बोलोगे तो डायरेक्ट यहाँ माइनस बोल दो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ई नेट इक्वल टू क्या आ गया, 0। यही फंडा वहां लगा दो, अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू सेम है, आवेश सेम है। अब जब थर्ड वाला लगाएंगे, फर्स्ट यही लगेगा, फर्स्ट प्लस सेकंड सेम यही लगेंगे, एक लाइन का रीजन लिख देना। थर्ड वाले में हम क्या देखे, थर्ड वाले में हम देखे दोनों के बीच में अगर कोई रखते हैं तो उस पर दोनों लोग एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, ये प्लस वाला धक्का मारेगा, माइनस वाला खींचेगा, क्योंकि हम जब मानते हैं तो क्या मान लेते हैं वहां प्लस चार्ज, एक कूलम आवेश का। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसे मुंह बनाए सब। तीसरे वाले में हम क्या बोल देंगे, ई नेट, ई नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई प्लस प्लस ई माइनस आ जाएगा, ई प्लस वाला भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा माइनस अपॉन एप्सिलॉन 0 आएंगे। जब ये जुड़ जाएगा तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये कट गया तो आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। वैल्यू लाइए, क्या क्या दिया, क्या क्या है, सिग्मा की वैल्यू दिया था 17 है, 17 गुणे 10 की घात माइनस 22 है ना। अब हमें ई लाना है, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आया तो हमें ई ही लाना है ना। हाँ, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, दो बार क्यों लिख दिया, ये आ गया 17 गुणे 10 की घाते माइनस 22 बटे 8.85 गुणे 10 की घाते माइनस 12, भाग दे लेंगे। अगर ये 8.85 ना हो के 8.5 होता डायरेक्ट कट जाता दो बार में है ना, इसका भाग दे दो, कितना आता है, सही है, डायरेक्ट बोल दो, भाग दिए हो। ये माइनस 22 ऊपर जाएगा प्लस, तो माइनस 10 आएगा और न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। भाग दे देना, भाग 50 बार बताओ, एक बार कैलकुलेटर में भाग दे लो। क्या कर रहे हो, क्यों नहीं आया है, फिर प्रश्न में वो 12 नहीं, वो 22 नहीं 12 होगा लिखा होगा। एक बार देख लो, भाग दोगे कितना आएगा, यही आएगा ना। तुम ऐसे समझो, अगर ये कितना होता 8.5 होता तो ये कट के कितना बनता, अगर ये 8.5 होता कट के कितना बनता, 2 बनता। भनन भनन लगे हैं माछी जैसे, 50 बार बोल चुका उंगली रख रख के, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ, यहां से आपका ये वाला टॉपिक हुआ खत्म। एनसीईआरटी में या तो आंसर गलत है या तो क्वेश्चन में यहां 12 होगा।
या तो यहाँ पे 12 होगा, या तो वहां पे आंसर में कुछ होगा, या तो ये सही बोल रहा है एंगस्ट्रॉम भूल गया है। अब कहीं पे नैनो लगाया, कहीं पे पिको लगाया, कहीं पे माइक्रो लगाया है, तो यहाँ पे भी क्या लगा दे एंगस्ट्रॉम का। एंगस्ट्रॉम नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, आर्मस्ट्रॉन्ग मजबूत हाथ। अब बताओ इसमें दिक्कत क्या आ रही है? बोल दो आंसर नहीं आ रहा है, यही दिक्कत आ रही है, बाकी सब ठीक खत्म। जिसके नहीं समझ में आया है खूंटा घर में खाली होगा, जाके बांध लो खुद को। सबसे सरल चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है नहीं तो इसको समझा रहा हूं तो पता नहीं ऐसे देख रहे हैं मेरे को जैसे एलियन आ गया साक्षात पृथ्वी पे। पता नहीं इसमें कठिन क्या लग रहा है तुमको, इसमें कठिन लग रहा है कुछ? सबसे सरल सवाल था, कट पिट की 0 आ गया। यहां से आपका ये हो गया डन। कल हम लोग कौन से वाले करा देंगे? उदाहरण वाले। उदाहरण वाले कितने क्वेश्चन अब बाकी हैं? उदाहरण वाले भी हो जाएंगे। उदाहरण में हो गया पहला दूसरा फालतू है, तीसरा कराया जा चुका है। उदाहरण का तीसरा करा दिया था लाइव में ही, ठीक है। चौथा एक प्रोटॉन वाला बाकी, वो करा दूंगा। फिर आ जाएगा अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा 5वां 6वां। उदाहरण का 5वां अच्छा है, 6वां अच्छा है, 7वां भी हो गया काम चले। 7वां में ऐसा फार्मूला जो हम पढ़े ही नहीं है, अगले चैप्टर का है। 8वां बहुत अच्छा क्वेश्चन है उदाहरण का। उदाहरण का 8वां क्वेश्चन दमदार है, ठीक है। उदाहरण का 8 अच्छा है, 9 भी अच्छा है। 9 मैं डायरेक्ट करा दूंगा, इतना लंबा नहीं कराऊंगा। और 10 तो सबसे बढ़िया, 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन। 10 और 11 दोनों, 10 11 दोनों अच्छे हैं। 12 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 12 नहीं पढ़ेंगे। लगवाना होगा लगवा देंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा। पिछली बार करवाया था ना, पिछली बार करवाया। अब ये उनके लिए पढ़ाया जा रहा है जो नहीं पढ़े हैं, वही सगले नशे में बैठे हैं। बस ये वाली क्लास कंप्लीट। आज केमिस्ट्री भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है।